हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का वृत्त चैप्टर, जिसका हम आज भाग 1 करेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि वृत्त में केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है और जीवा क्या होती है। इन चारों चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। सबसे पहले हमारे पास है केंद्र। सबसे पहले तो वृत्त जो है, वृत्त का मतलब है सर्कल। सर्कल किस तरह का? सर्कल एक सरफेस पर, एक जो प्लेन सरफेस है उस पर अगर ऐसे बना देती हूँ तो ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है। जो बॉल होती है, बॉल है या फिर कोई भी एक मतलब कि 3D शेप है, वो सर्कल के अंदर नहीं आता। उसको हम स्फेयर या गोला बोलते हैं। ये जो है इसको सर्कल बोलते हैं, जिसको हम एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है केंद्र। इसका एक केंद्र होता है, जो जैसे कि अब कभी हम कंपास से अगर बनाते हैं वृत्त को, तो जैसे इस एक पॉइंट लेते हैं, कितने भी सेंटीमीटर का हम उसको मतलब कि ओपन करते हैं, कितने भी सेंटीमीटर का ऐसे ओपन कर दिया और यहाँ से हम इस तरीके से बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है, ये जो है ये हमारे पास क्या है? केंद्र। वृत्त का केंद्र जिसको हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल भी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कि वृत्त का केंद्र वह माध्य बिंदु होता है जो वृत्त की परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। अब परिधि क्या होती है? परिधि होती है जो ये बाउंड्री है। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मतलब कि परिमाप। परिमाप क्या होता है? जो हम बाउंड्री को शो करता है, सिर्फ बाउंड्री को। ऐसे ही इसमें भी हमारे पास जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री हमें नज़र आ रही है, किसी वृत्त की, किसी सर्कल की जो बाउंड्री है उसको परिधि बोला जाता है। तो अब वो कह रहा है कि परिधि से जो हमारे पास परिधि है वृत्त की, उससे समान दूरी पर, ये जो है समान दूरी पर रहेगा केंद्र सभी से। ये तो मैंने इस तरीके से बनाई। इस वाले में हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये इक्वल डिस्टेंस मतलब कि समान दूरी पर रहेगा परिधि से। परिधि मतलब मैंने बताया कि हमारे पास जो वृत्त है उसकी बाउंड्री जो है उसको परिधि बोला जाता है। जैसे कि हम परिमाप बोलते हैं, ऐसे ही वृत्त का परिमाप नहीं होता, वृत्त की परिधि होती है। तो ये जरूर ध्यान रखें, परिधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है कि ये देखो नज़र आ रही होगी, अभी मैंने बताया कि वृत्त की परिधि जो है केंद्र से बराबर दूरी पर रहते हैं सारे। ठीक है, अब उसका जो डिस्टेंस होता है, जो उसकी दूरी होती है, ये जो दूरी है, ये सारी दूरियाँ, इन दूरियों को क्या बोला जाता है? इन दूरियों को बोला जाता है त्रिज्या। ये सारी त्रिज्याएँ हैं, ये सारी त्रिज्या है हमारे पास। और नज़र आ रहा होगा ये सारी बराबर हैं, है ना? तो त्रिज्या जो होती है वृत्त की, वो सारी बराबर ही होती है, क्योंकि वो जो है हमारे पास केंद्र से परिधि तक की दूरी है। ठीक है, कि त्रिज्या वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी है। सरल शब्दों में यह वृत्त के केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा है। वृत्त न केवल वृत्त बल्कि गोले और बेलन जैसे अन्य वृत्तकार आकृतियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे कि गोला मैंने बताया, स्फेयर जिसको हम बोलते हैं, गोला, बॉल एक्चुअल में जो 3D शेप होती है वो। ठीक है, कि जो एक्चुअल में 3D शेप होती है ये। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास त्रिज्या होती है। बेलन क्या होता है? बेलन इस तरीके से, इसके अंदर भी तो गोला आ रहा है, ये गोला कह रही, सॉरी सर्कल, ये आ रहा है ना सर्कल, इसकी भी हमारे पास होती है। शंकु भी हम देख सकते हैं, इसको शंकु बोलते हैं। शंकु के अंदर भी आ रहा है, ये देखो इसकी ये भी हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है केंद्र से वृत्त तक की दूरी।
सर्कल तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस। रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास है त्रिज्या यानी कि रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर मैं यहीं पे बताना चाहूँ तो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। चलो इसमें ही बता देती हूँ मैं आगे। इसी के आगे है व्यास। व्यास हमारे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास मैंने बताया त्रिज्या, जिसको मैं आर लिख रही हूँ क्योंकि इसको रेडियस ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरफ भी तो त्रिज्या ही है, ये इसको भी मैं आर लिख रही हूँ क्योंकि इस तरफ भी हमारे पास त्रिज्या ही है। अब ये दोनों त्रिज्याएं मिलके वृत्त से वृत्त तक की दूरी बना रही है ना। लेकिन लेकिन एक चीज़ ये कि ये केंद्र से पास होके जा रही है, ये केंद्र से पास होके जा रही है, ठीक है। वृत्त से वृत्त तक की दूरी तो है, लेकिन ये केंद्र से पास होके जा रही है। तो ऐसी दूरी जो वृत्त से वृत्त तक तो होती है, मतलब कि वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि तक की दूरी, लेकिन केंद्र से होकर जाए, ठीक है। केंद्र से होकर जाएगी तो ही उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास, मतलब कि डायामीटर। ठीक है। केंद्र से वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि तक की दूरी, लेकिन वो केंद्र से पास होके जाए, केंद्र से होकर जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, व्यास यानी कि डायमीटर। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि इसके अंदर जब हमने व्यास बनाया तो दो आर इसने कवर किए, दो दो त्रिज्या इसने कवर किए, एक इधर वाला एक इधर वाला, दो त्रिज्या नज़र आ रहे हैं, है ना। तो जो अगर मैं लिख सकती हूँ कि जो व्यास को मैं लिख रही हूँ डी, क्योंकि डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो डी है वो हमारे पास आर प्लस आर है ना। इस तरफ भी आर है और इस तरफ भी आर है, ठीक है। और उसको मिला के, दो आर को मिलाकर एक क्या बन रहा है, व्यास, मतलब कि डायमीटर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि आर प्लस आर, टू आर, ये बन रहा है ना। तो ये हमारे पास एक सूत्र बन जाता है इसका कि जो हमारे पास व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो हमारे पास दो आर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। व्यास एक वृत्त या गोले के केंद्र से होकर गुजरने वाली और परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ठीक है। अब ये जीवा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसकी लंबाई त्रिज्या की दो गुनी होती है। गणित में व्यास को अक्सर डी या डी से दर्शाया जाता है, मतलब या तो हम छोटा डी भी लिख सकते हैं या बड़ा डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र डी बराबर टू आर होता है, जो मैंने अभी बताया, जहाँ आर त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है साफ हमारे पास कि व्यास जो है वो दो आर के बराबर होता है। तो हमारे पास मैंने बताया कि जो डायमीटर है, व्यास है, वो दो आर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, जीवा। जीवा क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे, कि जीवा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कोड, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा इधर कि ये हमारे पास होती है कोड। जीवा किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा है। मतलब कि वृत्त की, ये भी है वही है कि वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम जीवा कहते हैं। पर इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो केंद्र से होकर जाए या ना जाए, ठीक है। मान जैसे कि ये भी जीवा है, ये जो बनी हुई है ईसी ये भी जीवा है। ये अगर मैं इसको नाम दे दूँ पी क्यू, तो ये जो पी क्यू बना हुआ है ये भी जीवा ही है, ऐसे होकर जा रही है। लेकिन आप सोचोगे कि ये तो अभी तक क्या थी, व्यास थी, डायमीटर था, ठीक है। लेकिन जो डायमीटर जो होता है
वो हमारे पास उसको हम जीवा भी बोलते हैं। व्यास जो होती है, व्यास एक जीवा है, जीवा है। और एक और चीज़, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो क्या जीवा भी व्यास हो सकती है? क्योंकि मैंने बताया है कि व्यास ही जीवा है, व्यास एक जीवा है, तो क्या जीवा भी व्यास हो सकती है? नहीं, क्योंकि व्यास होने के लिए तो केंद्र से पास होना ज़रूरी है। क्या जीवा व्यास होने के लिए केंद्र से पास होना ज़रूरी है? ठीक है, लेकिन जीवा जो है हमारे पास, जिसको मैंने बताया कि केंद्र से पास होकर जाएगी तो उसको हम व्यास कह सकते हैं। लेकिन जीवा होने के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए? वृत्त से वृत्त तक की दूरी, जिसको मैंने व्यास बता दिया। ठीक है, लेकिन जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते। ठीक है, जीवा हमारे पास व्यास नहीं है, लेकिन व्यास एक जीवा है। आई बात समझ में? ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखनी है कि इसको मैं वापस से लिख देती हूँ कि व्यास एक जीवा है, लेकिन जीवा व्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो केंद्र से पास होके जाना ज़रूरी है, जो कि केंद्र से पास होके नहीं जा रही है। ये देखो, क्या ये केंद्र से पास होके जा रही है? हर जीवा व्यास नहीं हो सकती। क्या यहाँ पे मैं बना दूँ, क्या ये हमारे पास व्यास हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये केंद्र से पास होके नहीं जा रहा है, तो हर जीवा व्यास नहीं हो सकती। लेकिन व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, क्योंकि व्यास तो हमारे पास ये होगा, वृत्त से वृत्त तक की दूरी, वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि तक की दूरी हमारे पास होती है। ठीक है, लेकिन जीवा व्यास नहीं, क्योंकि वृत्त से वृत्त तक की दूरी में ज़रूरी नहीं कि हर बार केंद्र आए। केंद्र एक ही बार आ सकता है, और वो कब आएगा? व्यास के केस में, जिसको हम उस जीवा कह सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास व्यास है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, हम उसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। ये भी हमारे पास जीवा है। ठीक है, वृत्त से वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि तक की दूरी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम नेमिंग अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे कि ये पी क्यू था, और ये हमारे पास एम एन मान लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू, एम एन और ई सी, ये तीनों जीवा है। लेकिन अगर मैं व्यास की बात करूँ तो सिर्फ पी क्यू एक व्यास है। तो ध्यान देना कि हमारे पास जीवा के अंदर व्यास आ गया, लेकिन व्यास के अंदर जीवा नहीं आ पाई कहीं भी। ये दोनों चीज़ें नहीं आ पाई ना, एम एन और ई सी। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यास एक जीवा है और जीवा व्यास नहीं है। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर सीखी थी कि D बराबर 2R, हमने एक सूत्र सीखा था। तो त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? हमें हमें व्यास का सूत्र तो मिल गया, त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? कि D के बटे में 2, यहाँ पे बटे में 2 आएगा, मतलब कि व्यास का आधा हम क्या कह सकते हैं? त्रिज्या कह सकते हैं। ठीक है, कि अगर व्यास हमारे पास त्रिज्या का डबल है तो त्रिज्या हमारे पास व्यास की आधी है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।